ये मूवी 1998 में रिलीज़ हुई थी। इसको IMDb पर 8.6 रेटिंग मिली है। इस मूवी का प्लॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई USA और जर्मनी के बीच एक लड़ाई पर बेस्ड है। ये मूवी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से। वो आदमी अपने परिवार के साथ ग्रेवयार्ड पहुंचता है। लड़खड़ाते कदमों से धीरे धीरे चलता हुआ वो एक कब्र के पास पहुंचकर वहां बैठ जाता है। उसके चेहरे पर खुशी और दुख दोनों इमोशन एक साथ दिखाई देते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में पहुंचती है। ये साल होता है 1944, वर्ल्ड वॉर 2 का समय। अमेरिकी सैनिक कैप्टन मिलर अपनी टीम के साथ शिप्स पर सवार होकर जर्मन के एक आइलैंड ओमाहा बीच पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन उनके तट पर पहुंचने से पहले ही जर्मन सैनिक उन पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण उनका बहुत नुकसान हो जाता है। भारी गोलाबारी के बीच शिप से कूदकर कैप्टन मिलर और उनके साथी क्रॉल करते हुए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वो अपने हेडक्वार्टर मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन और सिचुएशन बता पाते, हेडक्वार्टर से उनका कांटेक्ट टूट जाता है। कैप्टन मिलर अपने साथियों से कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर हमें हार नहीं मानना है। इसके बाद वे लोग जर्मनी की एक बटालियन को हरा देते हैं। इसी तरह अपनी स्ट्रेटजीज और बहादुरी से वे लोग कुछ जर्मन सैनिकों को मार देते हैं और कुछ को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस लड़ाई में दोनों ओर के कई सैनिक मारे जाते हैं। यहीं पर एक मरे हुए अमेरिकी सैनिक की लाश दिखाई देती है, जिसका नाम होता है रायन एस। अगले सीन में अमेरिकी आर्मी हेड को दिखाया जाता है, जिनके पास एक आदमी कुछ पेपर्स लेकर आता है और कहता है, सर, रेयान ब्रदर्स, जो कि 4 भाई थे, उनमें से 3 भाई वॉर जोन में शहीद हो चुके हैं। अब केवल जेम्स रेयान जिंदा है। इसके बाद रेयान ब्रदर्स का घर दिखाया जाता है, जहां दरवाजे पर उनकी मां खड़ी होती है और आर्मी वाले उन्हें आकर उनके तीसरे बेटे की शहादत की खबर सुनाते हैं, जिसे सुनकर वो बेहद दुखी हो जाती है। अगले सीन में US आर्मी चीफ जनरल जॉर्ज मार्शल को दिखाया जाता है। यहाँ पर 3 आर्मी हेड्स के साथ वे शहीद रेयान की भाइयों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। जॉर्ज मार्शल कहते हैं कि आखिरी बचे रेयान ब्रदर को ढूंढने एक टीम भेजी जाए, ताकि वो वापस आकर अपनी मां का ध्यान रख सकें। इस पर बाकी आर्मी हेड्स इनकार करते हैं। इन्हें समझाने के लिए जॉर्ज मार्शल एक लेटर निकालते हैं। इस लेटर के कवर पर लिखा होता है अब्राहम लिंकन की स्पीच। वो उसे खोलकर पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें एक महिला, जो कि एक शहीद सैनिक की मां होती है, उनका नाम लेकर अब्राहम लिंकन कहते हैं, मैं आपके बेटे की रक्षा करने में असफल रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बात को पढ़कर US आर्मी चीफ ये बताना चाहते हैं कि देश के लिए एक सैनिक ही नहीं, बल्कि उनका परिवार भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद रेयान को ढूंढने और बचाकर लाने का डिसीजन अप्रूव हो जाता है। ये निर्णय लिया जाता है कि कैप्टन मिलर और उनके साथ US आर्मी के सबसे बेहतरीन सैनिक जर्मन के कब्जे वाले न्यूवेल्स शहर के पास जेम्स रेयान को ढूंढने जाएंगे। कहानी आगे बढ़ती है। कैप्टन मिलर की लीडरशिप में मैप रीडर, शूटर, ट्रांसलेटर और सैनिक समेत 8 लोगों की एक टीम बनाई जाती है। वो लोग पहाड़ों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सैनिक बोलता है, एक को बचाने के लिए 8, ये कौन सा गणित है। इनके बीच कई और बातें होती हैं, जिन्हें सुनकर कैप्टन मिलर कहते हैं, अगर मैं एक रेंजर होता तो इसे पॉजिटिवली लेता। रेयान की माँ ने अपने 3 बेटे इस जंग में खो दिए। जरा उस माँ के बारे में तो सोचो, जिसकी इकलौती उम्मीद ही अब जिंदा है। उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। उनकी टीम ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ती है। इस इलाके में जर्मन सैनिक मौजूद होते हैं। एक बिल्डिंग में छिपा जर्मन सैनिक कैप्टन मिलर के एक सैनिक को गोली मार देता है। अब दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो जाती है।
अपने एक साथी को खोकर कैप्टन मिलर ये लड़ाई जीत लेते हैं। वे आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद एक बटालियन में उन्हें जेम्स रेयान मिल जाता है। बटालियन का लीडर जेम्स रेयान को बुलाता है और कैप्टन मिलर उसे बताते हैं, तुम्हारे भाइयों की मौत हो चुकी है। ये सुनकर जेम्स रेयान रोने लगता है। वो पूछता है, किसी ने मेरे भाइयों को क्यों मारा? वो बेचारे तो अभी स्कूल में थे, बताइए मुझे किसने मारा है उन्हें। इस पर कैप्टन मिलर उससे कहते हैं, सैनिक तुम्हारा पूरा नाम क्या है? वो सैनिक अपना नाम जेम्स फ्रेडरिक रायन बताता है। कैप्टन मिलर दुखी हो जाते हैं ये जानकर कि ये रायन वो रायन नहीं है। वे कहते हैं, जिसके लिए ये खबर थी वो तुम नहीं हो, मैं जेम्स फ्रांसिस रायन को ढूंढ रहा हूँ। कैप्टन मिलर अपने स्क्वाड के साथ जेम्स रायन को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रात गुजारने के लिए वे लोग एक खाली पड़ी बिल्डिंग में आ जाते हैं। सब लोग अपने घर को याद करते हैं। वे एक दूसरे को बताते हैं कि वॉर से पहले कैसे अपने माता पिता और परिवार के साथ वे खुशी खुशी जी रहे थे। वे अपना बचपन याद करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वे सब आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह वे न्यूवेल शहर पहुंच जाते हैं। जानकारी के मुताबिक यहीं पर रायन का प्लेन उतरा था। यहाँ पर एक कमांडर उन्हें चेन्स का एक पैकेट देता है, जिनके लॉकेट पर सैनिकों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इनमें से एक भी लॉकेट पर रायन का नाम नहीं होता। तभी एक सैनिक आता है और बताता है, मैंने रायन के साथ काम किया है, वो यहीं उतरा था और उस ओर आगे बढ़ा था। वो कैप्टन मिलर को बताता है कि आपको उस ओर बने ब्रिज की तरफ जाना चाहिए। रायन अपने साथियों के साथ जर्मन सैनिकों से उसी ब्रिज की सुरक्षा कर रहा है। मिलर अपनी टीम के साथ बताई हुई दिशा में चल पड़ते हैं। आगे पहुंचने पर उन्हें यूएस आर्मी के कुछ सैनिकों की डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाते हैं जर्मन सैनिक आसपास ही छुपे हुए हैं। वे दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है जर्मन सैनिकों के पास मशीन गन है और वे लोग अमेरिकी सैनिकों के पास आते ही मार देते हैं। यह देखकर कैप्टन मिलर के साथी आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं, हमें एयरफोर्स आने तक यहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ना हमें कुछ ठीक नहीं लगता। इस पर कैप्टन मिलर पूछते हैं, क्या अभी तक जो हो रहा था वो ठीक था, जो अब ठीक नहीं लग रहा? क्या एक सैनिक के जीवन में कभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है? हम मर मिटने के लिए ही बने होते हैं। इतना सुनकर सब लोग कैप्टन मिलर के साथ आगे बढ़ चलते हैं। वे ग्रेनेड फेंककर मशीन गन बर्बाद कर देते हैं। दोनों ओर से गोलियां चलती हैं और इस बीच कैप्टन मिलर का एक और साथी मर जाता है। 2 साथियों की मौत के बाद अब ये 6 लोग ही बचे हैं। कैप्टन मिलर अपने सैनिक की मौत पर बहुत रोते हैं। यहीं पर उन्हें एक जर्मन सैनिक जिंदा मिलता है। ये कब्र खोद रहा होता है ताकि मृतकों को दफनाया जा सके। यहाँ से निकलने से पहले सभी लोग बोलते हैं कि इस सैनिक को मार दो, लेकिन मैप रीडर जिसकी उस जर्मन से दोस्ती हो जाती है वो कहता है, सर इसे छोड़ दो, बेगुनाह को क्यों मारा जाए। आखिर में डिसीजन लिया जाता है और कैप्टन मिलर उस जर्मन सैनिक की आंखों पर पट्टी बांधकर कहते हैं, जब हम यहाँ ना हो तो 100 मील आगे जाकर पट्टी खोल देना। ये देखकर उनका साथी कैप्टन मिलर से कहता है, अब तक हम अपने 2 सैनिकों को खो चुके हैं सर। एक रेयान को बचाने के लिए इतने लोगों की जान खतरे में डालना सही नहीं है। कैप्टन मिलर कहते हैं, हम सैनिक हैं, हमारा काम ऊपर से मिले ऑर्डर्स को पूरा करना है। इस मिशन के बाद हम अपने परिवारों से मिल पाएंगे। मुझे मेरी वाइफ से मिलने का मौका मिलेगा जिसे मैं सालों से नहीं मिला। उससे मिलने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं और वे एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगले सीन में उनकी ओर तेज़ी से एक जर्मन टैंक बढ़ता दिखाई देता है। तभी उस टैंक पर फायरिंग होने लगती है। कैप्टन मिलर की टीम ये समझ नहीं पाती कि आखिर ये फायरिंग किसने की। जर्मन टैंक और उसमें बैठे सैनिकों को मारने के बाद ज़मीन पर लेटी एक दूसरी टीम के लोग खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से एक सैनिक की नेम प्लेट पर लिखा होता है, जेम्स फ्रांसिस रायन।
ये देखकर सब खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उनकी मेहनत सफल हुई। इतने समय से जिसे ढूंढ रहे थे वो सैनिक मिल गया। जेम्स और उनकी बटालियन कैप्टन मिलर और उनके साथियों को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पहुंचकर जेम्स कैप्टन मिलर से पूछता है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे सर? कैप्टन मिलर उसे उसके भाइयों की मौत के बारे में बताते हैं। ये सुनकर जेम्स बहुत दुखी होता है। फिर वो पूछता है, सर आप बस ये बात बताने मुझे इतनी दूर आए हैं? तो कैप्टन कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें लेने आए हैं। ऊपर से आदेश है और अब तुम्हें सैनिक की ड्यूटी छोड़कर हमारे साथ चलना होगा। ये सब छोड़कर अब तुम्हें तुम्हारी दुखी माँ का ख्याल रखना चाहिए। इस पर रेयान जवाब देता है, नहीं सर, सॉरी, लेकिन मैं ये लड़ाई बीच में छोड़कर नहीं आ सकता। मेरे देश और मेरी बटालियन के प्रति मेरे भी कुछ फ़र्ज़ हैं और अभी मैं उन्हें निभाना चाहता हूँ। सर, कल सुबह हम पर हमला होने वाला है। हमारे पास वैसे भी सैनिक और हथियार कम हैं। अगर मैं यहाँ से चला गया तो एक सैनिक और कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है न्यूवेल शहर पूरी तरह से जर्मन के कब्जे में चला जाए, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। रायन की बात सुनकर कैप्टन मिलर बहुत प्रभावित होते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि कैप्टन मिलर और उनके साथी भी रायन की बटालियन के साथ कल दुश्मनों का सामना करेंगे। बटालियन का हेड कैप्टन मिलर को बताता है, हमारे पास हथियार कम है। इसके बाद कल की लड़ाई के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। कैप्टन मिलर बारूद से एक ख़ास तरह का चिपकने वाला बम बनाना सिखाते हैं, जो कि टैंक से चिपककर ही ब्लास्ट हो जाता है। तैयारी के बाद रेयान और कैप्टन मिलर आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, लड़ाई से पहले की सुंदर यादें याद करते हैं और यहाँ से घर जाने पर क्या क्या करेंगे की प्लानिंग्स, वो दोनों सब कुछ शेयर करते हैं। अगले दिन जर्मन सैनिक 3 टैंक लेकर इन पर हमला कर देते हैं। जर्मन सैनिक कैप्टन मिलर के बिछाए जाल में न फंसकर दूसरी ओर से अटैक करते हैं। शुरू में अमेरिकी सैनिक हथियारों और सैनिकों की कमी होने के बावजूद बड़ी बहादुरी से इनका सामना करते हैं। ये लोग एक जर्मन टैंक भी उड़ा देते हैं, लेकिन फिर जिस टूटी बिल्डिंग में छिपकर अमेरिकी सैनिक गोलियां चला रहे थे, जर्मन सैनिक उन बिल्डिंग्स पर टैंक के गोले फेंकने लगते हैं। कैप्टन मिलर भी एक बिल्डिंग में से फायर कर रहे थे। रेयान को वो अपने साथ रखे हुए थे ताकि रेयान को सही सलामत बचाया जा सके। तभी जर्मन द्वारा एक गोला कैप्टन मिलर वाली बिल्डिंग की ओर दागा जाता है। बिल्डिंग के टुकड़े कैप्टन मिलर पर गिरने लगते हैं, जिससे वे बुरी तरह घायल हो जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन मिलर के साथ आया हुआ मैप रीडर भी होता है। वो पहली बार वॉर जोन में आया था, इसलिए बुरी तरह डरा होता है। वो किसी को नहीं मार पाता। अंत में अपने साथियों को मरता देख उसमें भी हिम्मत आ जाती है। वो कुछ जर्मन सैनिकों को जिंदा पकड़ लेता है। तभी मैप रीडर एक जर्मन सैनिक को पहचान जाता है। ये वही सैनिक होता है जो कुछ समय पहले जिसकी आंख पर पट्टी बांधकर छोड़ा गया था। मैप रीडर उससे कहता है, हमने तुम्हें अच्छी ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया था और तुमने हम पर ही हमला किया। इतना कहकर मैप रीडर उसे गोली मार देता है, और क्योंकि वो रहमदिल होता है तो वो बाकी जर्मन सैनिकों से कहता है, मेरी नज़रों के सामने से दूर हट जाओ। इतना सुनकर सारे जर्मन सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि यूएस आर्मी हार जाएगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अमेरिकी फाइटर प्लेन पहुंचकर बमबारी शुरू कर देते हैं। वो संभावित हार को जीत में बदल देते हैं। कईयों की जान जाती है, पर अमेरिका न्यूवेल जीत जाता है। घायल कैप्टन मिलर रेयान से कहते हैं, रेयान तुम जीत गए, तुम इसके हकदार थे। ये कहते ही उनकी मौत हो जाती है। कैप्टन मिलर की टीम उनकी डेथ पर बहुत दुखी होती है, और इन सब में सबसे ज़्यादा दुखी होता है रेयान। वो बहुत रोता है, वो इसका जिम्मेदार खुद को मानता है। ये सीन मूवी में बहुत इमोशनल है। अगले सीन में अमेरिकन आर्मी चीफ जॉर्ज मार्शल की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहते हैं, डियर रेयान मदर, आपका बेटा घर वापस आ रहा है। वो बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और हम वॉर जीत चुके हैं।
हम जानते हैं कि आपके एक बेटे के लौटने की खुशखबरी आपके युद्ध में खोए हुए बेटों का दुख कम नहीं कर पाएगी, न आपकी न आपके जैसे हज़ारों की। लेकिन मेरी दुआ है इस वर्ष कि वो आपको ये सब सहने की हिम्मत दें। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने बेटे के साथ आराम से हंसी खुशी बिताएंगी। अब कहानी वापस मूवी के शुरुआती सीन पर आती है। अब बहुत साल बीत चुके हैं। हमें पता चलता है वो कब्र कैप्टन मिलर की थी और वो बूढ़ा आदमी रेयान की अब शादी हो चुकी है। वो यहाँ इस कब्र पर अपनी पत्नी, बेटे बेटियों और ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ आया है। वो वहीं कब्र के पास बैठकर ये सब याद करता है। फिर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या मेरी ज़िंदगी सच में इतने बड़े बलिदान के लायक थी? क्या मैं सफल हुआ हूँ? इस पर उसकी पत्नी जवाब देती है, हाँ रेयान, तुम सफल हो। इसके बाद जेम्स रेयान खड़ा होता है और एक सैनिक की तरह तनकर कैप्टन जॉन एच मिलर को सैल्यूट करता है। आखिर में यूएसए का फ्लैग सीन पर आता है और ये मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है।